नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमेन एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों हर पुरुष को जो है जब भी इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, यानी गर्भाधान की समस्या में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो डॉक्टर्स कोई भी आपका हेल्थ केयर वाले सबसे पहला एडवाइस देते हैं कि आप अपना सीमेन एनालिसिस कराएं। तो सीमेन एनालिसिस कराने की यानी वीर्य की जाँच कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत ही छोटे से छोटे वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाएं और बताएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेन एनालिसिस की जरूरत जो होती है वीर्य की गुणवत्ता के लिए पता करना जाता है इस जांच में। सीमेन एनालिसिस टेस्ट को आम भाषा में जो है सीमेनोग्राफ या एस्पर्मियोग्राफ भी कहा जाता है। ये जो है एक प्रकार का बेसिक टेस्ट है, ठीक है, जिससे पता किया जाता है कि आपके अंदर जो भी शुक्राणु अवेलेबल है, क्या वो इनफर्टिलिटी यानी निषेचन की क्रिया कर सकता है, क्या वो बेबी का निर्माण कर सकता है, क्या आपके शुक्राणु कहीं कमजोर तो नहीं है। इसी के बारे में टेस्ट किया जाता है, एक प्रकार से जांच होता है। इस जांच में सबसे ज्यादा बात करें एस्पर्म की संख्या, यानी आपकी एस्पर्म की संख्या एक वयस्क यानी जवान व्यक्ति में लगभग जो होनी चाहिए 15 मिलियन से एबव होनी चाहिए, ठीक है, एबव होनी चाहिए। लेकिन किसी केस में चाहे वो बचपन की गलतियां कहें या किसी अन्य केसों पे जो है इनकी संख्या जो है 15 मिलियन से काफी कम आता है, जिसके कारण जो है हम ये जांच कराते हैं सीमेन एनालिसिस। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे गतिशीलता। गतिशीलता मतलब मान लीजिए आपका जो है ये एस्पर्म है, ठीक है, अब इसमें जो है गति कितना है, यानी कितना तेजी से ये मूव कर रहा है, ठीक है, इनकी भी टेस्ट होती है, ठीक है, इनकी भी टेस्ट होती है, जांच होता है। या किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ये जो एस्पर्म शुक्राणु है इनकी पूंछ जो होती है, ये हल्का सा टेल होता है, ठीक है, पूंछ, ये किसी किसी शुक्राणु में जो बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण इनकी गति में काफी कमी आ जाती है, यानी स्लो हो जाता है, काफी स्लो हो जाता है, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाता है और जहां पे पहुंचना चाहिए यानी एक सेल के पास पहुंचना चाहिए तो पहुंचने से पहले ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद रचना, जो इसमें जो आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि देखिए जो एस्पर्म होते हैं ना, इसके फ्रंट वाले भाग को हम कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है, ये काफी कठोर होता है, इसको बोलते हैं नेक, यहां से यहां तक के भाग को बोलते हैं नेक यानी गर्दन, ठीक है। बीच में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो एक्रोसोम जो है ये आपका एग में प्रवेश करता है, यानी मान लीजिए ये एग है तो यही जो है सबसे पहले एग में इंटर करता है। तो क्या इसकी स्ट्रक्चर यानी रचना जो है वो सुदृढ़ है, अच्छा है, मजबूत है, ये जांच किया जाता है आपका सीमेन एनालिसिस में। इसके अलावे जो है प्रोग्रेस मोटालिटी, मेटालिटी जो है ये कैसा है, इनकी जांच की जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्राकृतिक रूप से जैसे ही हम रिलेशन में आए उसके बाद गर्भाधान की प्रोसेस हो जाए, तो इसके लिए जो है आपके अंदर यानी एक पुरुष के अंदर 15 मिलियन या 15 मिलियन से एबव होना चाहिए एस्पर्म की संख्या, ठीक है। सीमेन जो होता है, सीमेन एक लिक्विड होता है, ठीक है, सीमेन एक लिक्विड होता है इसमें, ठीक है, ये एक प्रकार से आपका सीमेन हो गया और इसमें जो है आपका शुक्राणु होते हैं, ठीक है, ये शुक्राणु होते हैं और ये शुक्राणु जो है अंदर योनि मार्ग द्वारा अंदर की तरफ जो है फैलोपियन ट्यूब में जाकर के अंडा से मिलते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, अब ये टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो अगर प्रजनन क्षमता में कमी हो, अगर आपके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो सीमेन एनालिसिस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे केस में IUI या IVF, इससे संबंधित हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, लिंक पे आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे। IVF या IUI के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का गर्भाधान चाहते हैं तो भी इसमें आपका सीमेन एनालिसिस टेस्ट जो है एक प्रकार से बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट बात करें इसमें इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सीमेन में अगर इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें पस यानी मवाद, ये जो आपका लिक्विड भाग होता है, इसमें से अगर सड़ी हुई मछली के समान या ज्यादा जो है दुर्गंध आता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा आपको दुर्गंध आता है वीर्य से, तो आप समझिए कि हो सकता है उसमें पस यानी मवाद की जो है शिकायत हो, तो आप अपने नियर बाई जो भी डॉक्टर है उनसे एक बार टेस्ट करा के दिखाइए या इंस्टाग्राम पे आप रिपोर्ट लेकर के सेंड कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो बात करते हैं कि अगर आपने रिलेशन में यानी रिलेशन आज बनाया कल बनाया तो आप कितने दिन बाद अपने सीमेन को दे सकते हैं जिससे कि टेस्ट किया जा सके। तो माय डियर दोस्त,
इसमें जो है आपको लगभग 7 डेज यानी 7 दिनों तक बचाव करने हैं। 7 दिनों यानी जब आप रिलेशन में थे उसके बाद 7 दिन तक अगर आप किसी भी प्रकार के रिलेशन में नहीं आए हैं तो आप अपना सीमेन जो है दे सकते हैं किसी भी लैब लेबोरेटरी में, ताकि इसका जांच करके और सीमेन का यानी स्पर्म क्वालिटी कैसा है, उसमें शुक्राणु की संख्या कैसा, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें किसी प्रकार की कमजोरी है तो मेडिसिन से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर आपका सीमेन कमजोर है यानी स्पर्म की संख्या काफी कम है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फूड होगा, आप लेंगे ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, बनाना, और इसके अलावा थोड़ी सी ऑयली चीज के लिए बात करें, ठीक है, तो उसको भी ले सकते हैं। यानी एक प्रकार से गुड कोलेस्ट्रॉल भी आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। साथ साथ जो है काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जिंजर, अदरक इत्यादि जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह में कोशिश करें दूध और केला लेने का, ये आपके स्पर्म क्वालिटी को काफी अच्छा से इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने अन्य सारी वीडियो में बहुत सारे मेडिसिन भी बताए हैं, तो आप उसको टाइम टाइम से लें। जरूर आपको लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपको टेस्ट करा के देख सकते हैं, आपके सीमेन में यानी आपके स्पर्म में काफी सारा बदलाव आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।